एकदम 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 से कहो तो कहते हैं टीसी दे देंगे आपके एक बच्चे को मारने आते हैं। समस्या हमारे यहाँ रोड, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। 2047 तक से भारत ये प्रशासन नहीं बनने दे रहा है। जंतर मंतर से झारखंड, बिहार से लेकर यूपी, अलग अलग जिलों तक नई पीढ़ी की आवाज लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन यूपी में इस कहानी का एक और पहलू है, और ये पहलू इसलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाले सिर्फ युवा नहीं, स्कूली बच्चे भी हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल तक सड़क नहीं पहुँच रही, कहीं खाने की गुणवत्ता पर सवाल है, तो कहीं स्कूल में पंखा, फर्नीचर और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। और फिर बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, तख्तियां उठा रहे हैं, अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंच रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ जगहों पर अपनी बात को ज्यादा असरदार बनाने के लिए AI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ स्कूल की शिकायतें नहीं, ये उस पीढ़ी की बदलती सोच की तस्वीर है जो छोटी उम्र से ही अपनी बात रखने का तरीका जानती है। अब जरा इसे यूपी की सियासत से जोड़कर देखते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। बीजेपी अपनी सरकार के कामकाज और विकास के मुद्दे पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी PDA के जरिए सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इन दोनों दलों के सामने अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। क्या आने वाली राजनीति सिर्फ जातीय समीकरण और पारंपरिक वोट बैंक से तय होगी, या स्कूल की क्लास से उठी आवाज भी चुनावी मुद्दा बनेगी? क्योंकि आज जो बच्चे अपने स्कूल की समस्या के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, वही आने वाले सालों में वोटर बनेंगे। और यहीं से शुरू होती है जन अल्फा की सियासी कहानी। राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन इस बदलती तस्वीर की बड़ी मिसाल है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी और पढ़ाई में आ रही परेशानियों को लेकर छात्राएं सड़क पर उतर आईं। बारिश के बावजूद करीब 250 छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। इससे पहले छात्रों की तरफ से जाम लगाए जाने की खबरें भी सामने आई थी। यानी राजधानी में बच्चों की आवाज सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, सड़क तक पहुंच गई है। अब रुक करते हैं हमीरपुर का। यहाँ चंदूपुर और आसपास के गाँव से आए सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर जिला कलेक्ट्रेट का रुख किया। इनकी मांग कोई राजनीतिक पद या सत्ता में हिस्सेदारी की नहीं थी, मांग थी गांव से स्कूल तक पक्की सड़क की। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों और खेल के मैदान में होने चाहिए, उसी उम्र में उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क के लिए प्रशासन के दरवाजे तक जाना पड़ रहा है। यानी तस्वीर अब नई पीढ़ी के सवालों को और बड़ा बना रही है। आजमगढ़ में छात्रों ने शिक्षकों की कमी और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों ने मेस के खाने की गुणवत्ता को लेकर विरोध दर्ज कराया और खराब खाना लेने से इनकार कर दिया। वहीं फतेहपुर से स्कूल में पंखे, फर्नीचर और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों के विरोध की तस्वीरें सामने आई। यानी जिले अलग हैं, स्कूल अलग हैं, मांगे अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा दिखाई देता है। और यही बात राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका यूपी की राजनीति में असर क्या होगा। 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने अपने सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने की चुनौती होगी। वहीं समाजवादी पार्टी PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए अपना चुनावी आधार मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन नई पीढ़ी इन दोनों से अलग सवाल पूछ सकती है। स्कूल कैसा है, शिक्षा कितनी बेहतर हुई है, रोजगार के अवसर क्या है, तकनीक के दौर में बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। यानी आने वाले समय में चुनावी राजनीति में सामाजिक समीकरण अपनी जगह रहेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस और भविष्य का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि स्कूली बच्चों के ये प्रदर्शन सीधे 2027 के चुनाव का परिणाम बदल देंगे। लेकिन एक बात तो जरूर साफ है कि नई पीढ़ी अपनी समस्याओं को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक दिखाई दे रही है। आज ये बच्चे स्कूल की सड़क, शिक्षक, खाना और सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल यही सवाल बड़े होकर रोजगार, शिक्षा, तकनीकी और सरकार की नीतियों पर हो सकते हैं। और राजनीतिक दलों के लिए यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि राजनीति सिर्फ आज के वोटर को देखकर नहीं चलती, कल के वोटर की सोच भी समझनी पड़ती है। तो यूपी में जन अल्फा की ये तस्वीरें सिर्फ बच्चों के प्रदर्शन की कहानी नहीं है, ये बदलते समाज की तस्वीर भी है। आज लखनऊ में शिक्षक की कमी का सवाल है, हमीरपुर में सड़क का सवाल है, आजमगढ़ में फीस और पढ़ाई का सवाल है, कन्नौज में खाने का सवाल है। लेकिन इन सभी सवालों के पीछे एक बड़ी मांग भी छिपी है। हमें बेहतर भविष्य चाहिए, और यही वो जगह है जहां 2027 यूपी की राजनीति नई पीढ़ी से टकराएगी। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, PDA हो या विकास का मुद्दा, जातीय समीकरण हो या पारंपरिक वोट बैंक, इन सब के बीच अब एक और आवाज सुनाई दे रही है। स्कूल से उठती आवाज, नई पीढ़ी की आवाज। क्योंकि आज जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कल वही तय करेंगे कि सियासत से उन्हें क्या जवाब चाहिए।